तो सेकंड है हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, या ये वो मतलब रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल सिर्फ एक ही कंटिनेंट में पाया जाता है। रिस्ट्रिक्टेड नाम से ही पता चल जाता है कि ये क्या है, रिस्ट्रिक्ट है, एक ही जगह पे या एक ही रीजन में क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो फाउंड ओनली इन वन कंटिनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हम कैंगेरो के एग्जाम्पल लेंगे। कैंगेरो हमें पता है सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वो कहीं दूसरे जगह पे वर्ल्ड के किसी और जगह पे पाया नहीं जाता है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है कैंगेरो। ठीक है, जब ठीक है ये कंटिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए, ठीक है, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हुए, कंटिनेंट्स एक दूसरे के साथ जब सेपरेट हुए तो क्या हुआ था, देखो पहले ये कंटिनेंट्स क्या थे, सारे इंटरकनेक्टेड थे। मैंने कहा पहले डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में ही कहा था, पहले ये सारे क्या थे, इंटरकनेक्टेड थे। ठीक है, अब जब मेमल्स का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, मेमल्स मतलब इवॉल्व ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुआ, जो अर्ली जो मेमल्स थे मर्सूपियल्स या जो पॉस्ट मेमल्स थे, हमें पता है जो कैंगेरो है वो एक लेइंग पॉस्ट मेमल्स है। पॉस्ट मेमल्स मीन्स वो मतलब इसके बॉडी के ऊपर, कैंगेरो के बॉडी के ऊपर क्या होंगे, एक पाउच स्ट्रक्चर होंगे जो जिसमें वो अपना ऑफस्प्रिंग को रखते हैं। ठीक है, एक पाउच होता है, एक पॉकेट होता है। ठीक है, अब हमें पता है जो एग लेइंग या पोस्ट मेमल्स है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जब, ठीक है, यहाँ पे जब मतलब जो मेमल्स है, ठीक है, जो मेमल्स जब ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, ओरिजिन या मेमल्स जब इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ तो क्या हो गए, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ मेमल्स, यहाँ पे जो प्रिमिटिव मेमल्स थे, जो पोस्ट मेमल्स थे ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, इवॉल्व हुआ। तो क्या हुआ, तो पूरे यहाँ पर भी इवॉल्व हुआ। सारे जो कंटिनेंट्स थे वो क्या थे, पहले इंटरकनेक्टेड थे। जब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया एशिया के साथ जब सेपरेट हुआ, अलग हुआ कंटिनेंट की ड्रिफ्टिंग की वजह से, ठीक है, जब ये ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड ऑफ एशिया से जब सेपरेट हुआ, ठीक है, सेपरेट हुआ तो क्या हुआ कि यहाँ पे तो मतलब मेमल्स, जो प्लेसेंटल मेमल्स भी क्या हो चुके थे, तब तक इवॉल्व हो चुके थे। ठीक है, जो एडवांस मेमल्स है, प्लेसेंटल मेमल्स है, वो भी क्या हो चुके थे, इवॉल्व हो चुके थे। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में पोस्ट मेमल्स है। ठीक है, यहाँ पे कैंगेरो पोस्ट जो मेमल्स है, पहले जो प्रिमिटिव मेमल्स थे पोस्ट मेमल्स थे। ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, हर जगह है। लेकिन जो प्लेसेंटल मेमल्स के आने की वजह से, प्लेसेंटल मेमल्स भी है और एशिया में प्लेसेंटल मेमल्स भी है, प्लेसेंटल मेमल्स ये मोर एडेप्टेड हुए, ठीक है, एनवायरनमेंट से मोर एडेप्टेड हुए। तो उसने क्या किया, प्लेसेंटल मेमल्स ने जितने भी मतलब मोस्ट ऑफ द मर्सूपियल्स या मोनोट्रीम्स थे उनको मतलब इलिमिनेट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो बाकी जगह वर्ल्ड के दूसरे जगह में क्या हुआ, ये जो पोस्ट मेमल्स थे, पोस्ट मेमल्स कैंगेरो वंगेरो थे, उनको इलिमिनेट करना स्टार्ट किया, क्योंकि प्लेसेंटल मेमल्स क्या हुए, डोमिनेट हो गए, प्लेसेंटल मेमल्स मोर एडेप्टेड हो गए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में जो प्रिमिटिव मेमल्स थे, पोस्ट मेमल्स थे, एग लेइंग पोस्ट मेमल्स थे, कैंगेरो बाकी ये पोस्ट मेमल्स थे, उनको एलिमिनेट नहीं कर पाए। जो प्लेसेंटल मेमल्स थे वो उनको एलिमिनेट नहीं कर पाए। क्योंकि कंटिनेंट्स की ड्रिफ्टिंग की वजह से, ठीक है, ये इस कंटिनेंट से प्लेसेंटल मेमल्स इस कंटिनेंट से इस कंटिनेंट्स में आने के लिए उनके पास क्या नहीं थे, रूट नहीं थे। ठीक है, तो द प्रिमिटिव मेमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड एज प्लेसेंटल मेमल्स कुड नॉट रीच। ठीक है, प्लेसेंटल मेमल्स कुड नॉट रीच
ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ मतलब हम कह सकते हैं लैंड रूट, ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो कैंगेरू है या जो पोस्ट मोनोट्रीम से पोस्ट जो प्लेसेंटल सॉरी पोस्ट जो एक लाइन प्रिमेटिव मैमल्स है वो सिर्फ हमें ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलता है। इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को एक ही जगह पे अगर कोई स्पेसिफिक स्पीशीज प्रेजेंट है, ठीक है, वो दुनिया के कहीं और जगह पे नहीं मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट जो एविडेंसेस है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है, ये क्या था, ये हमारे पास थर्ड। फोर्थ इज बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। फोर्थ इज बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, हमने मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस भी पढ़ा, एम्ब्रियोलॉजिकल भी पढ़ा, बायोजियोग्राफिकल भी पढ़ा, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एविडेंसेस है, एक और है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पहले हम बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ेंगे। इसमें कुछ नहीं है, मतलब बायोकेमिकल बॉडी मतलब किसी एनिमल्स के या ऑर्गेनिज्म के जो बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल प्रूफ को देख के हम बता सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि एप्स और हमें पता है जो ह्यूमंस है, ठीक है, हम है ह्यूमन बीइंग्स, कहाँ से हमारा इंसिस्टर कौन है, कहाँ से राइज हुआ है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, एप से ओरिजिनेट हुआ है। अब एप से हम कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स क्या है, एप्स है, एप्स मंकीज का फिर अलग हो जाता है, ठीक है, डाइवर्स हो जाता है, लेकिन जो हमारा जो मेन एंसेस्टर्स है वो एप्स कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग एप लाइक मतलब एप लाइक एनिमल से क्या हुआ है, एराइज हुआ है। अब हम मानते हैं तो इनमें एप्स और हमारे बीच, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के मतलब कंपैरिजन में अगर हम एप्स और ह्यूमन बीइंग्स को देखेंगे तो एप्स और ह्यूमन बीइंग्स में भी कुछ ऐसे मतलब प्रूफ होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे मतलब स्ट्रक्चर्स होंगे या कुछ ऐसे कुछ होंगे जो कि सिमिलर होंगे, एप्स और ह्यूमन बीइंग्स में सिमिलर होते हैं, लेकिन हमें सिमिलरिटीज किस में देखना है, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल में देखना है, ठीक है। अब ठीक है, अब फिजियोलॉजी अगर हम हमारे ब्लड ग्रुप्स को देखेंगे, ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड ग्रुप्स को देखेंगे, ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड ग्रुप्स को देखेंगे, ठीक है, हमें पता है ब्लड ग्रुप्स को देखेंगे, हमारे पास कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं, 4, ए बी एंड ओ होते हैं, ठीक है। अब एप्स में जो होता है, एप्स में भी क्या होता है, एप्स में ए ब्लड ग्रुप होता है और बी ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप हमारा मोस्टली जो ब्लड ग्रुप है मतलब सेम है, हम में भी ए पाया जाता है, एप्स में भी ए ब्लड ग्रुप पाया जाता है, हम में भी बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है, उनमें भी बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है, तो सेम ब्लड ग्रुप से एप्स और मेन में। तो बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल ये क्या हुआ, एक प्रूफ हुआ, एक एविडेंस हुआ। तो एप में क्या आता है, एप्स में ए एंड बी ब्लड ग्रुप आता है, ठीक है। अब हम इसके एप्स और ह्यूमन बीइंग्स और एप्स के ही मतलब हम बारे में बातें करेंगे, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है हमारा जो क्रोमोसोम नंबर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, फर्स्ट ये हो गया एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल अगर मैं दे दूँ तो ह्यूमन बीइंग्स में हमें पता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या होता है, कितने क्रोमोसोम्स होता है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, 46 क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। एप्स में कितने होते हैं, 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, एप्स में
ये सारे बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस ही तो है, ठीक है। 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स ही एप्स में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भी मोस्टली क्या है, सिमिलर है, ठीक है। मोस्टली क्या है, एप्स और ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम के बेसिस पे भी क्या है, सिमिलर है। ब्लड ग्रुप के बेसिस पे क्या है, सिमिलर है। और जो इंजाइम्स होता है हमारे अंदर, स्लेवरी, अमाइलेज या ट्रिप्सिन, ये सारे भी कहाँ पाया जाता है, उनमें पाया जाता है। तो ये है बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब लास्ट आता है हमारे पास पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। लास्ट 5th है हमारे पास पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। ये एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 5th लिस्ट लास्ट है हमारे पास पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। लास्ट क्या है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। PALAENTOLOGICAL, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। फॉसिल्स के बेसिस पे, पैलेंटोलॉजी मीन स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल रिकॉर्ड के बेसिस पे, ठीक है। अब ये फॉसिल रिकॉर्ड्स को देख के हम बता सकते हैं कि इसमें इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में हमारे सिलेबस में दिया हुआ है एक तो फॉसिल से, टाइप ऑफ फॉसिल से, डेटिंग ऑफ फॉसिल से, फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स भी है शायद, फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स, ये 3 एस्पेक्ट्स हमें पढ़ना है, ठीक है। पैलेंटोलॉजिकल बेसिस वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस मीन्स, पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड। पैलेंटोलॉजी मतलब, पैलेंटोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, पास्ट लाइफ के बारे में बेस्ड ऑन, और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो हम लिख सकते हैं पैलेंटोलॉजी is the study of past life based on the fossil records. Based on the fossil records, ठीक है। अब पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो है, ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, डेटिंग ऑफ फॉसिल्स, इसमें हम मिसिंग लिंक, इसमें एस्पेक्ट्स लेते हैं, मिसिंग लिंक, इसमें हम लेते हैं लिविंग फॉसिल्स, इसमें फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स, ये सब आता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। थैंक यू वेरी मच।